Dear students of class 11th accountancy, our today's topic is rules of debt and credit. We have already learned the basics about this topic and few illustrations. Today we will solve question number 1 among the practical questions of our textbook. The question is, classify the following accounts according to the traditional approach and modern approach or accounting equation approach. जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है इसके दो अप्रोच हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। उस इन दोनों अप्रोच के मुताबिक हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स सीखे हैं। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें दोनों अप्रोच के मुताबिक हमें ये सॉल्व करना है। हमारे पास कुछ आइटम्स दिए गए हैं यहाँ। नंबर ए कैपिटल, सीरियल नंबर A1, ए है यहाँ पर कैपिटल। बी फर्नीचर। सी इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसी तरह बहुत सारी आइटम्स हैं, फिलहाल हम इनको सॉल्व करेंगे और हमें देखना है कि जो हमारी आइटम्स हैं, कैपिटल है, कैश है, फर्नीचर है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है या कैश पेड है, एक्सपेंसेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो इनका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है यही हमें बताना है। लेकिन नेचर ऑफ अकाउंट हमें दो तरीके से दिखाना है। नंबर 1 ट्रेडिशनल अप्रोच एंड नंबर 2 मॉडर्न अप्रोच। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, कैपिटल जो है दिस इज पर्सनल अकाउंट। हमने 3 किस्म के अकाउंट सीखे हैं। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर ऑफ 3 types of accounts. Number 1 personal account, number 2 real account, and number 3 nominal account. We know it. And this capital is personal account. जब ये कैश होता है, जब इंट्रोड्यूस किया जाता है कैपिटल कैश की सूरत में, उस वक्त ये रियल अकाउंट होता है। कैश एक प्रॉपर्टी होती है एंटरप्रेन्योर के पास या ओनर के पास। तो जब ये बिजनेस में डाला जाता है, कंपनी को दिया जाता है, फिर ये कंपनी का पर्सनल अमाउंट बन जाता है एज कैपिटल। तो ये पर्सनल अकाउंट इसका नेचर है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इट इज कैपिटल। मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक इसको कैपिटल ही कहते हैं। इस मॉडर्न अप्रोच के बहुत सारे नाम हैं। नंबर 1 मॉडर्न अप्रोच, नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, and some say it is called as American approach. तो हमें क्या करना है उसको, ये हमारी ट्रेडिशनल और मॉडर्न आप याद रखिए। कैपिटल जो है ये यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पर ये कैपिटल है। तो मॉडर्न अप्रोच में कैपिटल, एसेट, एक्सपेंसेस एटसेट्रा ये दिखाने हैं हमें। उसके बाद फर्नीचर जो है, फर्नीचर एक प्रॉपर्टी आती है, ये परचेज की जाती है, ये रियल अकाउंट है क्योंकि अकाउंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी और कॉल्ड रियल अकाउंट्स। तो यहाँ पर क्या है, ये फर्नीचर जो प्रॉपर्टी बन जाती है ये एसेट है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी ऑल इनकम्स, गेन्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस, दीज आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स। जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है यानी एक हम रेवेन्यू की सूरत में या इनकम की सूरत में हम रिसीव करते हैं, तो इनकम्स एंड गेन्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस, दीज आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स। तो ये नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट है। और यहाँ पर है ये रेवेन्यू, ये रिसीव किया जाता है, रेवेन्यू और इनकम। डी कैश पेड, कैश पेड
कैश itself is a real account because cash is a property. तो यहाँ पर हम रियल अकाउंट लिखेंगे, नेचर ऑफ अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच ये पेमेंट जो है ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस और एक्सपेंसेस। तो उसके बाद कैरेज इनवर्ड पेड, कैरेज इनवर्ड पेड, जो हम ट्रांसपोर्ट चार्ज देते हैं इस किस्म के यानी पे कर रहे हैं लेकिन एक्सपेंसेस की सूरत में है ये, तो हम कहते हैं कि ऑल इनकम्स गेन्स लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। जब एक्सपेंसेस की बात आई, ये नॉमिनल है यहाँ पर, नॉमिनल, क्योंकि पे किया जाता है, हम पे कर रहे हैं किसी को, पेमेंट जो है नॉमिनल है और यहाँ पर ये भी एक्सपेंसेस है। उसके बाद ये जो एफ आइटम नंबर एफ है, ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट expenses, all incomes gains losses expenses, these are nominal। ये है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, यानी सब पहले ही ये बताया गया है, ये एक्सपेंसेस है। तो इंटरटेनमेंट में जब आता है तो ये गेन नहीं हुए उसमें, सीधी सी बात है, तो ये एक्सपेंस है यहाँ पर, एक्सपेंसेस, और यहाँ पर क्या है ये इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है ये। तो इधर ये जो यहाँ पर हमने कैश पेड लिखा था ये रियल है, लेकिन कैश जो है कैश एसेट है, यहाँ पर एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट है। हाँ, तो मैं फिर रिपीट करता हूं इसको। और जी जो हमारा आइटम है, जी बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट तो आप सबों को पता होगा। जब बैंक में हमारा पैसा होता है तो वहां से हम जब निकालते हैं, लेकिन वहां पर फेथ होती है हमारी, तो किसी वक्त वहां से कुछ पैसा ज्यादा आ जाता है हमारे अकाउंट में, तो उस वक्त बैंक का जो एक्सेस ओवर द अमाउंट वी आर रिसीविंग, तो उसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक के खाते से हमारे खाते में ज्यादा रकम पड़ जाता है। अगर हमारे 10,000 रुपये बैंक में है तो हम 11,000 लेते हैं, 1,000 किसी रीजन से हम लेते हैं बैंक से, तो वो 1,000 जो है वो ओवरड्राफ्ट है, वो हमें लाइबिलिटी रहती है, तो उसको हमें वापस करना है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है लाइबिलिटी, लेकिन ये पर्सनल अकाउंट, बैंक का अकाउंट तो पर्सनल है, पहले ही हमें पता है पर्सनल अकाउंट है ये, लेकिन ये है यहाँ पर लाइबिलिटी, क्योंकि हमें ये वापस देना है बैंक को, क्योंकि बैंक का पैसा हमारे खाते में आया है, हमने लिया है ज्यादा, जितना हमें ड्यू है उससे ज्यादा हम लेते हैं पैसा, जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं ये हमें हमारे पास लाइबिलिटी रहती है। तो एच डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट जो है इसमें ये इनकम की सूरत में भी मिल सकता है एक साइड को, एक साइड का ये एक्सपेंसेस है। जो डिस्काउंट देने वाला है उसके एक्सपेंसेस है, और जो डिस्काउंट लेने वाला है, तो जो ये फैसिलिटी अवेल कर रहा है उसके लिए रेवेन्यू और इनकम है। तो फिलहाल जो डिस्काउंट अलाउड है, जो दे रहा है डिस्काउंट, नॉमिनल है, एक्सपेंस नॉमिनल, और यहाँ पर एक्सपेंसेस है।
आई विल रिपीट दिस अगेन। पहले हमारे पास जो आइटम है कैपिटल, ये पर्सनल अकाउंट है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, और एज पर मॉडर्न अप्रोच ये कैपिटल है। तो फर्नीचर, यहाँ पर ये रियल अकाउंट है, यहाँ पर एसेट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट, यहाँ रेवेन्यू है, क्योंकि यहाँ पर हम रिसीव कर रहे हैं कुछ एज इनकम और रेवेन्यू। तो कैश पेड, कैश प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी रिलेटेड अकाउंट होता है रियल अकाउंट, और इधर से कैश एसेट भी है। जब मॉडर्न अप्रोच में देखेंगे ये एसेट है। कैरेज इनवर्ड पेड, पे हम कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्सपेंस है, इधर से मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक एक्सपेंसेस है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो नॉमिनल है एक्सपेंसेस, लेकिन एक्सपेंसेस है ये, इधर से नॉमिनल है क्योंकि इसमें गेन नहीं है। ये तो हम ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेंसेस जहां भी हो ये नॉमिनल है। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो मैंने आपको समझाया ये जब जो एक्सेस अमाउंट होता है बैंक का जो हम रिसीव करते हैं, हमें ये आफ्टर ऑल पे करना है, हमारे पास लाइबिलिटी रहती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इट इज द लाइबिलिटी, और इधर से बैंक अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट होता है। फिर डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं, ये डिस्काउंट एक्सपेंसेस की सूरत में हम दे रहे हैं, एक किस्म की एक्सपेंस है, और जैसे जब एक्सपेंसेस हो तो ये नॉमिनल है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल incomes, gains, losses and expenses. This is all for today. Thank you.